तो डिस्कस कर चुके थे, उसमें मैंने बताया था कि जो एक यूक्लिड ने बुक लिखी थी उसका नेम एलिमेंट। बेसिकली उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी थी, डाटा, फिनोमिनल, ऑप्टिक्स, लेकिन उसमें जो ज्योमेट्री की बेसिक एक बुक उन्होंने लिखी थी जो है एलिमेंट्स के नाम से। इसमें उन्होंने जो भी उसकी अरेंजमेंट है सिंपल एक पॉइंट से लेकर के ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सर्कल की जो जो प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज हैं और बेसिकली आज भी जो हम लोग ज्योमेट्री में यूज करते हैं उन सभी को अच्छे से उन्होंने अरेंजमेंट किया था। तो हम जैसा कि जानते हैं यूक्लिड की लिखी हुई बुक एलिमेंट्स, इसमें उन्होंने सबसे बेसिकली जो 4 चीजों पर फोकस किया है उसमें से पहली है आपकी डेफिनेशन। छोटे से छोटी, चाहे वो लाइन हो, लाइन सेगमेंट हो, रे हो, सभी को उन्होंने डिफाइन किया। उसके बाद आते हैं एक्सियम्स, उसके बाद आते हैं पोस्टुलेट एंड लास्ट बचते हैं आपके प्रूफ्स। तो हम लोग यहां से देखने वाले हैं डेफिनेशन में। अगर मैं बोलूं सबसे पहले तो फर्स्ट यूक्लिड की जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी उसमें थी उनकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में उन्होंने सबसे पहले 4 चीजों को डिफाइन किया था। सबसे पहले डिफाइन किया था पॉइंट को, पॉइंट के बाद उन्होंने डिफाइन किया था लाइन को, लाइन के बाद लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट के बाद उन्होंने डिफाइन किया था रे को। ये 4 चीजों को उन्होंने फर्स्ट डिफाइन किया था। उसके बाद इनसे ही सारी चीजें मिलकर बनी होती है, चाहे वो आपका ट्रायंगल हो, क्वाड्रेटर हो, किससे मिलकर बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। पॉइंट से क्या? पॉइंट से जो भी सर्कल है, सर्कल्स को अगर हम एक तरीके से उसका अरेंजमेंट करें सर्कुलर फॉर्म में तो वो क्या है? वो पॉइंट का ही तो कलेक्शन है। तो बेसिकली पहले पॉइंट को समझना होगा। पॉइंट को अगर हम सिंपल, वैसे तो उसके कई भी और तरीके हैं डिफाइन करने के, लेकिन जो बेसिकली तरीका है तो इसमें हम कह सकते हैं जीरो रेडियस सर्कल, जीरो रेडियस सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट। एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी हो? 0। जैसे मैं सिंपल सा एक डॉट बना, एक ऐसा डॉट, ये भी क्या है? पॉइंट है। इनको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ए, बी और सी। तो इसकी कोई रेडियस होती है, इसकी कोई भी रेडियस नहीं होती। अगर मैं इसको और भी तरीके से डिफाइन करना चाहूं तो और कर सकता हूं, जैसे अ पॉइंट सो इन अ प्लेन एग्जैक्ट लोकेशन, कि पॉइंट को हम एक प्लेन में लोकेशन को शो करने के लिए डॉट करते हैं। जैसे ये आपका एक प्लेन है और उसमें एक पॉइंट है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। जब हम इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका बहुत ही यूज होता है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और उनसे मिलकर लाइन सेगमेंट्स बनती है, पर उनके बीच में किस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो बेसिकली पॉइंट्स, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इसको अगर बोलें तो इसकी ना तो लेंथ होती है, नो लेंथ, नो ब्रीथ, ना इसकी कोई लंबाई होती है, ना ही इसकी चौड़ाई होती है। रेडियस कितनी होती है? 0 रेडियस, क्योंकि 0 रेडियस का क्या होता है? एक सर्कल होता है। बेसिकली यही उन्होंने डिफाइन किया था कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सूक्ष्म बिंदु, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। एक ऐसा बिंदु जिसकी रेडियस कितनी हो? 0। रेडियस को बेसिकली हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद उन्होंने जो दूसरी चीज डिफाइन की वो है लाइन। यहां से इसको समझना पड़ेगा। इसकी भी कई और तरीके हो सकते हैं डिफाइन करने के, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका देखो, जब हम पॉइंट को इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि उनके द्वारा
एक फिगर बनाया जाता है। इस फिगर को हम बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, ए और बी। इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसको तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? अ पॉइंट an infinite point makes a straight figure that's extend both direction endlessly। एक ऐसा फिगर जिसको दोनों डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक, वो आपकी क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। अब इनको लिखने का तरीका कैसे होता है? ए बी के ऊपर इस तरीके से एरो लगा के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी भी कोई प्रॉपर्टीज होती है, ओनली वन डायमेंशनल होता है, सिंगल डायमेंशनल, क्योंकि इसकी लेंथ ही लेंथ होती है ओनली। सेकेंड कि इसको आप मेजर कर सकते हैं, नॉट मेजरमेंट, इसको मेजर नहीं कर सकते। बोथ डायरेक्शन एक्सटेंड, दोनों डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम लाइन सेगमेंट को पढ़ते हैं तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इसी का एक पार्ट होता है। इस तरीके से ये एक लाइन है, इस लाइन पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इनके बीच में की ये डिस्टेंस फिक्स कर दी। जैसे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये कोई जगह का नाम, प्लेस का नाम है ए और ये बी है, और इसके बीच की डिस्टेंस मान लिया 5 किलोमीटर। तो ये निश्चित हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन में कितनी है? 5 किलोमीटर। तो इसको किस तरीके डिफाइन कर सकते हैं? A line segment, a line segment part of line। लाइन सेगमेंट किसका पार्ट होता है? लाइन का। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी में अगर हम देखेंगे क्या होती है, ये भी वन डायमेंशनल होता है, क्या इसका मेजरमेंट किया जा सकता है? इसका मेजरमेंट किया जा सकता है, मेजरमेंट। इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यस, इसको भी हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, बोथ डायरेक्शन एक्सटेंड। जिस तरीके से इसमें ओनली लेंथ होती है, यहां अगर हम लिखना चाहें तो एक पॉइंट उसमें और लिख सकते हैं, ओनली लेंथ। तो इसमें भी क्या होगी? ओनली लेंथ। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ए बी के ऊपर इस तरीके से एरो, इन दोनों के एरो में डिफरेंट होता है। इनका जो एरो होता है लाइन का, वो शो करता है इसको बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका होता है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स होती है, उसके बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसी प्रकार जब रे को डिफाइन करते हैं तो रे में भी वही आता है जो इन दोनों में आया। A ray is a part of line। रे भी किसका पार्ट होती है? रे भी लाइन का ही पार्ट होती है, बट दैट्स ओनली एक्सटेंड वन डायरेक्शन। इसको एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरीके से एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और ये इसका होता है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ये भी इसकी तरह होता है। प्रॉपर्टी में अगर हम इसकी लिखना चाहें तो ये भी वन डायमेंशनल होती है, इसका मेजरमेंट इसका भी नहीं कर सकते, और इसकी भी लेंथ होती है। तो बेसिकली अगर इसको एग्जांपल से समझना चाहें, जैसे आपका सन से जो आपकी रेस निकलती हैं वो भी क्या है?
सन आपका क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसकी रेस हैं ये निकली हुई, ये कौन सा पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें जो होती हैं जो बेसिकली आपको नॉलेज होना चाहिए कि पॉइंट क्या होता है, जीरो रेडियस का एक डॉट सिंपल क्या कहलाता है, एक पॉइंट कहलाता है, जिसको एग्जैक्ट लोकेशन को शो करने के लिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ना तो इसकी लेंथ होती है ना ही ब्रीथ होती है, और जीरो रेडियस का ये भी होता है। लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी हुई एक ऐसी आकृति जिसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है, और उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसके ऊपर 2 पॉइंट होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निश्चित होती है, यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस नहीं होती है। उसी तरीके से रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन बट दैट्स ओनली वन डायरेक्शन को इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये आपकी रे हो गई, इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे आप इधर कर लो, चाहे इधर कर दो, चाहे इधर कर दो, एक ही डायरेक्शन में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आपकी बेसिकली 4 डेफिनेशन हो गई जो आपको 6, 7, 8, 9 क्लास में पढ़ाई जाती है। इसके बाद हम इसमें जो 9th क्लास में हमारी एक्सियम्स है उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पोस्टुलेट, फिर उसके बाद हमारी जो चैप्टर है यूनिट 6 से स्टार्ट करेंगे और उसको 1 by 1 लेक्चर में हम फिनिश करेंगे।